हमारे लोगों से 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए गए रजिस्ट्रेशन के नाम पे। एक तो अवैध उगाही चल रही है। जिसको सरकार सुविधाएं देती है वो 350 रुपये क्यों दे घूमने के। इसकी स्टेडियम की यहाँ ना उनके खिलाफ है, हम खिलाफ हैं अव्यवस्थाओं के, और हम खिलाफ हैं उन लोगों के। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के महामाया स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ सुबह 5 से 6 बजे जो लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं उनका आरोप है कि उनसे सुविधा शुल्क की लगातार मांग की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गाज़ियाबाद का जो महामाया स्टेडियम है वो सरकारी स्टेडियम है और यहाँ तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इनसे किस तरह का सुविधा शुल्क लिया जा रहा है और वो कौन सा कार्ड है जो इनके लिए भी बोला जा रहा है कि वो आपको बनाना है। जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम त्यागी है। मैं सियानी गांव का रहने वाला हूँ और पिछले करीबन 5 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा, 5 साल से आप लगातार आ रहे हैं। क्या इससे पहले भी आपसे किसी तरह का सुविधा शुल्क मांगा गया था या अब मांगा जा रहा है? सबसे पहले मुझसे कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया गया था, लेकिन अब सुविधा शुल्क के नाम पे 310 रुपये तो लिए जा रहे हैं। मेरे मित्र हैं ये, इनसे 310 के नाम पे 400 रुपये की अवैध उगाही 100-150 रुपये ऊपर लेकर के जो है इनसे लिया गया है। सुविधा शुल्क के नाम पर जो इन्हें कार्ड दिया गया है वो 310 रुपये का। अच्छा, आप बताइए, आपसे कह रहे हैं कि सुविधा शुल्क के नाम पर आपसे पैसा लिया गया, किस तरह से पैसा लिया था, क्या बोलकर लिया था? एक यहाँ एंट्री फीस है 310 रुपये यहाँ की और उसी के नाम पे लिया गया और 200 रुपये महीना पर मंथ देने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो एंट्री फीस है ये किस तरह की एंट्री फीस है? खिलाड़ियों के लिए है या फिर जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ जाते हैं? करना रहे सबके लिए है सर ये। अच्छा, सबके लिए मान्य है, बिना एंट्री फीस के एंट्री नहीं है अंदर। पहले भी ऐसा होता था या अभी शुरुआत? सर पहले बीच में हर साल करते हैं, लेकिन अब की बार तो बिल्कुल ही इन्होंने हद कर दिया है। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं, आप बताइए क्या ये सही है जिस तरह से लोगों से पैसे मांगने की बात करें? क्योंकि सीनियर सिटीज़न हो गए जो गाज़ियाबाद में काफ़ी हैं और सुबह योगा करने के लिए आते हैं, वो भी अब धीरे धीरे यहाँ कम होने लगे हैं। देखिए, मैं 15 दिन से आ रहा हूँ और जब मुझे पता चला 350 रुपये का यहाँ शुल्क घूमने का है तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मुझे 350 रुपये क्यों देना चाहिए। 350 रुपये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है गाज़ियाबाद जैसे मेट्रो सिटी के अंदर, लेकिन अंदर हीन भावना पैदा होती है कि जब गवर्नमेंट हमसे कहती है कि आप स्वस्थ रहो, मजबूत रहो, योगा करो। रामदेव इतना बड़ा पूरा योगा का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो जब मान लो मैं 350 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ 17 साल का बच्चा घूमने के लिए या सीनियर सिटीजन जिसको सरकार सुविधाएं देती है वो 350 रुपये क्यों दे घूमने के। मैं मानता हूँ कि यहाँ जिम है उसमें आप 350 रुपये ले लो, 1000 रुपये ले लो, या स्विमिंग पूल है उसका पैसा ले लो, कोचेज़ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं, सैर सपाटा करने आते हैं, अपने आप को तंदुरुस्त रखने आते हैं, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं बढ़ो इंडिया, खेलो इंडिया, लड़ो इंडिया, बदन मजबूत, पता नहीं क्या क्या सुबह से शाम तक कहते हैं। लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की नाक के नीचे और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सारे 5-10 जनप्रतिनिधि हैं, अगर पार्क में लोगों के लिए 350 रुपये का शुल्क रखा जाएगा, ठीक नहीं है। इस खुली अवैध उगाही है। मैं 350 दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे 350 रुपये देने नहीं चाहिए और मैं अपने अंदर ये जिद बना चुका हूँ कि 350 रुपये नहीं दूंगा। यहाँ आऊँगा, खेलूँगा, इनको जो कुछ करना चाहे कर लें, इसके लिए डीएम या एसएसपी या मुख्यमंत्री वहाँ तक लड़ेंगे। और पीछे मैं बता रहा हूँ, इसमें इन्होंने नेहरू स्टेडियम में भी शुल्क लगाया था, वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ था, आंदोलन हुआ था। अतुल गर्ग उस टाइम मंत्री थे, वो भी आगे बैठे थे, उसको भी हम लोगों ने आमरण अनशन किया था 15-20 दिन और नेहरू स्टेडियम पे उसका भी शुल्क हमने ख़त्म किया था। ये हमारे अंदर हीन भावना पैदा होती है कि गवर्नमेंट अगर जो हमारे सुबह सैर सपाटे के लिए इन बच्चों के लिए जो है कल को भविष्य बनने हैं, उनके लिए भी अब अगर यहाँ सुविधा शुल्क रखती है और 350-700 रुपये लेती है, जो कल को एथलीट में स्वर्ण पदक जीत के लाएंगे, तो इसीलिए हम एथलीट हो चाहे ओलंपिक हो, हम इसीलिए पीछे रहे। और हमने तो देखा जंतर मंतर पे भी किस तरीके से खिलाड़ियों का बुरा हाल किया है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह के हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो भी देखने लायक हैं। आपको वहाँ सामने तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि वहाँ एंट्री पर ही गार्ड्स लगे हुए हैं और वो वहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या खिलाड़ी का कार्ड है, अगर नहीं है तो उनकी एंट्री यहाँ पर बैन की जा रही है। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, कितने दिनों से ये समस्या हो रही है और क्या एज ए सीनियर सिटीज़न या फिर जो गाज़ियाबाद के आम नागरिक सुबह निकलते हैं सैर के लिए, उनके लिए कितना सही है? सर, ये साल भर से हो गया इनको करते करते, बीच में रोक देते हैं। अब जैसे कोच हैं हमारे यहाँ पे, एक भी कोच आपको अपनी जगह पर नहीं मिलेगा। जो स्विमिंग पूल है वो भी खाली पड़ा है, उसमें पेड़ उगे हुए हैं। सुविधा के नाम पे आपका ट्रैक है, ट्रैक बिल्कुल टूटा हुआ है। आए दिन किसी ना किसी को चोट लगती रहती है। सीनियर सिटीजन आते हैं, बच्चे आते हैं, उन सबको चोट लगती रहती है। और जो छोटे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इतनी दूर रूरल से आते हैं,
उनके बस की नहीं है पैसा देना। वो साइकिल लेकर के आते हैं और फिर यहाँ के तैयारी करते हैं, बिना कोच के तैयारी हो रही है, जिसमें उनको 350 रुपये देना पड़ रहा है, उनके बस की नहीं है देना। अब यहाँ पे इन्होंने शुरू किया था, या पार्किंग का भी पैसा लेना शुरू किया था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पार्किंग ख़त्म करी थी, धरना प्रदर्शन किया था, हम सब ने किया था, बहुत विरोध हुआ था। और अब जितने भी कोच हैं, कोच आएंगे आपके 7:30-8 बजे और आकर के देख के चले जाएंगे। जो 1-2 कोच हैं वो आके गेट पे लगे हुए हैं पैसे लेने के लिए। पैसे की उगाही पूरी चल रही है, सुविधा नहीं है यहाँ बिल्कुल। सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, घास में पानी नहीं देते, झाड़ उगा हुआ है, जो पत्ते गिरते हैं उनमें आग लगा देते हैं आए दिन ये। अच्छा आप बताइए, आपसे भी मांगा गया है? जब वैकेंसी आती है, जैसे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई तो ट्रैक पे पानी छोड़ दिया, कोई सी भी वैकेंसी आती है ट्रैक पे पानी छोड़ देते हैं। दौड़ने अगर पास भी बनवा लेते हैं ना तो ट्रैक पे पानी छोड़ देते हैं, साइड वाले में दौड़ लगाने जाना पड़ता है, पैसे लेके भी ये बुरा हाल है। अच्छा आप बताइए, आपसे भी मांगा जा रहा है सुविधा शुल्क? मैंने तो सुविधा शुल्क जमा भी कर दिया और मेरे पास कार्ड कि मैंने फ़ोटो ले लिया, अभी मेरे को मोहर लग के नहीं मिली है, एक बात। दूसरी बात, पिछले 9 वर्षों से मैं यहाँ लगातार हूँ और जितनी अव्यवस्था इस स्टेडियम के अंदर है शायद किसी स्टेडियम में हो। पहली बात तो ये इकलौता स्टेडियम है जहाँ लोग लोनी, अटोर, मतलब बिल्कुल कोने में पड़ता है उधर, वहाँ से लोग साइकिल पे आते हैं। तो जो व्यक्ति अपना किराया नहीं दे सकता वो यहाँ 310 रुपये देगा। गवर्नमेंट का कहना है, अभी जैसे खान साहब ने बताया, खेलो इंडिया मिशन चला रखा है गवर्नमेंट ने, तो ये खिलाड़ी कहाँ जाएंगे फिर? इनको तो एड मिलनी चाहिए वापस कि आप आओ मेहनत करो, डाइट मिलनी चाहिए, शूज़ मिलने चाहिए। यहाँ बच्चे आप देखोगे ना सुबह बेयर फुट दौड़ते हैं पैदल, कंकर पत्थर पूरा ट्रैक ख़राब है, सब बच्चे पैसे देंगे आपको, आप ट्रैक तैयार करवाइए यहाँ पे। अच्छा खेल अधिकारी जो हैं 5:30 बजे से उनकी ड्यूटी है, 6:15 बज चुके हैं, अभी तक नहीं आई हैं, इस पर क्या कहें? जो खेल अधिकारी हैं हमारी बहन पूनम बिश्नोई जी, उनका ये कहना ये है कि मेरी ड्यूटी 10 से 5 होती है। अब ड्यूटी का क्या शेड्यूल है वो तो वही बता सकती हैं, हमारी जानकारी में तो जी 1-2 बार हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि मेरी ड्यूटी 10 से शाम को 5 बजे होती है। जबकि बाकी लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि मैडम जूडो की भी कोच हैं और बाकी कोचेज़ की ड्यूटी जो है वो 5:30 से होती है। हम ना किसी, देखो, ना एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ हैं, ना हम किसी कोच के ख़िलाफ़ हैं, ना हम जो अब हमारी एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम इसकी स्टेडियम की, यहाँ ना उनके खिलाफ़ है। हम खिलाफ़ हैं अव्यवस्थाओं के, और हम खिलाफ़ हैं उन लोगों के जो ये प्रशासन हमारी मदद नहीं करेगा तो किसकी मदद करेगा? ये जनता का बना हुआ सरकारी पैसे से बना है, टैक्स आप भी देते हैं, मैं भी पे करता हूँ। सुविधाएं किसके लिए हैं यहाँ पे? यहाँ केवल जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए सुविधाएं होंगी। यहाँ पहले ये जिम बंद था, ये गदाधर बारकी जो पहले थे 52 लाख रुपए की कीमत से ये जिम बना, और जिम बनने के बाद ये 3 साल बाद अब शुरू हुआ है। क्यों? यहाँ पे हमारे पास वीडियोस भी हैं ऐसी कि कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ दिया जाता था, हमने उसकी वीडियोस बनाई हुई, यहाँ पे बंद हुए आना, बाकी लोगों के लिए नहीं है जिम। अच्छा कुल मिला के एक VIP जो तरीका है वो यहाँ देखने को मिला था। यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इतनी व्यवस्थाएँ हैं, आप संडे को आइए, यहाँ पे बंद होता था हर संडे, इस बार संडे बंद था। यहाँ जो लोग आते हैं, जो लोग बताते हैं, मैं उनकी बात आपको बता रहा हूँ कि संडे में हमारी छुट्टी होती है, बाकी जो लोग हैं संडे में कुछ लोग स्पेशली खेलने के लिए आते हैं, सुबह से शाम तक यहाँ खेलते हैं, पे करते हैं। कितना पे करते हैं वो हमें नहीं पता। संडे में यहाँ पे मैचेस होते हैं, मैचेस की टाइमिंग, बुकिंग की टाइमिंग जो भी रखते हैं वो 6 से रखते हो, 9 से रखते हो। वो लोग बताते हैं कि हमने कई बार उन लोगों से पूछा कि आप कितने पैसे पे करते हैं, कोई बताता है कई बार 5500 रुपये देते हैं, कोई बताता है कि हम 7000 रुपये देते हैं। अब ये हमें सच्चाई नहीं पता कि कितने पैसे वो देते हैं। रसीद होती है 2650 की। अब कितने लोगों को रसीद दी जा रही है वो या तो वो जो खेलते हैं वो जानते हैं या विभाग जानता है। हमने फिर देखिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है अव्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अच्छा आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कितने कोचेस यहाँ हैं जो आपको बताया जाता है? पिछली बार 1-1.5 साल पहले IGRS पोर्टल पर डाला था, तो मुझे जो जवाब मिला मुख्यमंत्री पोर्टल से वो मैं आपको जो है जानकारी साझा कर दूंगा। 10 कोचेस जो है मुख्यमंत्री पोर्टल से मुझे मिले, और आप अभी भी कैमरा घुमा करके इनके प्रशासन के लोगों से पूछ लीजिए कि अभी एट प्रेजेंट कितने यहाँ पे कोचेज़ हैं। स्विमिंग वाला कोचेज़ वहाँ पे आपके कार्ड की एंट्री कर रहा है, तो स्विमिंग कौन सिखाएगा? आप देखिए, व्यवस्था के खिलाफ हम नहीं हैं, हम ये है कि रजिस्ट्रेशन हमें देना, शुल्क देना हम देंगे, लेकिन व्यवस्था क्या है? वो लाइट दिखा ना, वो लाइट पिछले 6 महीने से लाइट बंद है, देखो वो उतरी हुई है लाइट। हमारे लोगों से 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए गए रजिस्ट्रेशन के नाम पे। एक तो अवैध उगाही चल रही है, और ये यार कोच साहब, इनसे आप एक बार पूछ लीजिए यहाँ कितने कोच हैं और यहाँ एट प्रेजेंट कितने कोच यहाँ अभी अवेलेबल है। चलिए कोच साहब इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, यहाँ आप कोच हैं बतौर? हाँ जी।
किस चीज़ के कोच हैं यहाँ पे? बॉक्सिंग कोच टोटल कितने कोच यहाँ पर हैं? 8 हैं टोटल। और अवेलेबल इस समय कितने होंगे? सब तो अपने ग्राउंड पे ही हैं सभी अपने अपने ग्राउंड पे होंगे सभी। अच्छा, बॉक्सिंग के लिए यहाँ कितने बच्चे आते हैं? बॉक्सिंग के करीब 40 बच्चे करीब हैं। चलिए देखिए, इनका कहना है बॉक्सिंग के लिए 40 बच्चे आते हैं। एक बार इस तरफ चलते हैं जहाँ पर ये गेट है और जहाँ यहाँ कार्ड को लेकर बोला जा रहा है कि आपके पास कार्ड है तो आपकी एंट्री होगी, अन्यथा आपकी एंट्री यहाँ नहीं होगी। वहाँ पर भी चलते हैं और जो कोच हैं यहाँ पर, जो स्विमिंग के कोच हैं, उनके स्विमिंग पूल में पानी तो फ़िलहाल नहीं है, जो जनता यहाँ पर बता रही है। उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह के कार्ड की जो वह एंट्री यहाँ पर बात कर रहे हैं वो क्या है, क्या उसके नियम हैं, क्या उसके रूल हैं। वो तमाम चीज़ इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के कार्ड्स के लिए ये बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो आइए, यहाँ पर हम पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे जो कार्ड की आप बात कर रहे हैं वो किन के लिए कार्ड बन रहा है? वो सर जो हमें आदेश मिले हैं 18 साल से कम वाले बच्चे हैं जो, उनके लिए 210 रुपये का पूरी साल का कार्ड है। और जो 18 साल से ऊपर वाले हैं, जो वॉक करने आते हैं, घूमने आते हैं, रनिंग करने आते हैं, जो शौकिया खिलाड़ी हैं, उनके लिए पहले महीने 310 रुपये का है, उसके बाद महीने का 200 रुपये का रिन्यूअल है। अच्छा, अभी आपने अपनी बातों में कहा कि जो शौकिया खिलाड़ी हैं, लेकिन जो सीनियर सिटीज़न हैं या फिर जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आ जाते हैं, उसके बाद अपने काम पर चले जाते हैं, उनके लिए ये कार्ड क्या ज़रूरी है? हमें जो आदेश मिला है सर वो ये मिला है, जो भी बंदा स्टेडियम के अंदर आएगा 18 साल से ऊपर है तो 310 रुपये फ़ीस है, 18 साल से नीचे है तो 210 रुपये साल की फ़ीस है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी भी आपकी ही बात को मैं बात कर रहा हूँ। जैसे वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जो खिलाड़ी हैं, आप मेरी बात को सुनिएगा, जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पैसे देंगे, लेकिन जो एज ए सीनियर सिटीज़न है या फिर जो मॉर्निंग वॉक के लिए आ जाते हैं, सुबह ताज़ी हवा लेने के लिए आ जाते हैं, उनके लिए भी क्या ये सुविधा शुल्क है? सर ये देखिए, ये स्टेडियम है, पार्क नहीं है, ठीक है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो हमें ऊपर से आदेश मिला है, हमें यही आदेश मिला है कि 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस 210 रुपये पूरी साल की है। हमारे पास 8 कोच भी हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो 18 साल से ऊपर हैं, हमें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला कि कोई सीनियर सिटीजन है या घूमने के लिए आता है उसकी फ़ीस नहीं लेनी है। हमें तो ये आदेश मिला, जो भी अंदर आएगा उसकी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर बिना कार्ड के पाया जाता तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा, आप यहाँ पर किस पद पर तैनात? मैं जीवन रक्षक हूँ, स्विमिंग में। अच्छा, लेकिन स्विमिंग पूल की अगर हम बात करें तो उसमें पानी नहीं है और काफ़ी जर्जर हालात उसके हो चुके हैं। हाँ, जर्जर हालात हो रखे हैं सर, लेकिन ये मैडम ने है ना अपने ऊपर लिखित में दे रखा है इनको दोबारा रिन्यूअल होने के लिए। और काफ़ी ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो यहाँ योगा करने आ रहे थे, लेकिन आप लोगों से लगातार पैसे उनसे मांग रहे थे और वो अब यहाँ आना बंद हो गए हैं, उस पर क्या कहें? ये सर हमें नहीं पता कि कौन आना बंद हो गया। हमारे तो लगातार देखो ये लोग देख रहे हैं, ये भाई साहब ने आज तक कार्ड ही नहीं बनवाया है, इनको 3-4 साल हो गए आते हुए मेरे सामने ही, ठीक है ना। लेकिन जो मैं हूँ, मेरी ड्यूटी लगी है अभी 4-5 दिन से, तो मैं तब से अपना काम शुरू कर रहा किया है मैंने, हैं 7-8 भाई साहब। वो देखो मेरा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे एक आखिरी चीज़ बताइए, सुनिए आप, मुझे एक आखिरी चीज़ बताइए, जो खेल अधिकारी हैं पूनम बिश्नोई जी, वो कितने बजे यहाँ पर आती हैं, क्या उनकी टाइमिंग है? क्योंकि अभी तक वो चीज़ वो अधिकारी ही बता सकता आपको, ठीक है ना। जो मेरा काम है वो मैं अपना कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी 6 से 9:30 बजे तक है और शाम को 3 से 6:30 बजे तक है। अच्छा, अभी आई है ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता सर, मैं तो सुबह आके यहाँ बैठ गया था। आती तो इसी गेट से होंगे? हैं, इसी गेट से आती होंगी, लेकिन मैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करता हूँ ना सर। मेरे सामने तो 2-3 लोग रहते हैं। तो चलिए देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर कार्ड बनवाने के लेकर बात हो रही है, उसमें अब खिलाड़ियों के साथ साथ जो सीनियर सिटीज़न हैं उनसे भी लगातार कार्ड की मांग की जा रही है कि आपको कार्ड बनवाने हैं। और लोगों का आरोप भी यहाँ पर ये है कि कार्ड बनवाने के नाम पर उनसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। जो यहाँ पर कार्ड बनाने को लेकर जो पैसे बताए गए हैं, जो सरकारी फ़ीस बताई जा रही है, उससे भी ज़्यादा पैसे यहाँ पर